जय माता दी दोस्तों आप सभी लोगों का ज्योतिष 2.0 में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए 11 से लेकर 21 अक्टूबर तक का समय कैसा रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। गार्जियन एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि टॉरस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी 11 से लेकर 21 तक। ओके, टॉरस की बिजनेस और जॉब कैसी रहेगी 11 से लेकर 21 तक। टॉरस की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। टॉरस की मैरिटल लाइफ और लव लाइफ कैसी रहेगी इन 10 दिनों में। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वैंड्स। ओके, सॉरी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो सकते हैं। कोई काम स्टार्ट किया हो सकता है, उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे लगता है कि या तो आप लोगों ने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है या आप लोगों की जॉब लगी है। मतलब आप लोग एक तो बहुत एम्बिशियस हो सकते हैं, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो उसको लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसके लिए शायद आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी करना चाहते हैं। किसी से आपको मैरिज करनी है, उस वजह से आप जो हैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को स्ट्रॉन्ग करने में लगे हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी है, लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं हैं क्योंकि आप एम्बिशियस बहुत हैं, क्योंकि आपके ड्रीम्स बहुत बड़े हैं, क्योंकि आप कम में सेटिस्फाई होने वाले पर्सन नहीं हैं। और आपके अंदर एबिलिटीज़ भी ऐसी हैं कि आपको छोटी मोटी चीज़ों से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। दूसरी चीज़ ये है, जस्ट मिनट, नाउ आई थिंक सो कि कार्ड्स आप लोगों को अच्छे से विजिबल होंगे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग बहुत प्योर हार्टेड पर्सन हैं और आप लोग इमोशनल भी बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग फादर हो सकते हैं, मदर हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप जो हैं बेसिकली बहुत इमोशनल हैं। लेकिन जब आप अपने काम पे होते हैं, मतलब बिजनेस या जॉब जो भी करते हैं, वर्क प्लेस पे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड होकर काम करते हैं। क्योंकि जैसे कि फैमिली के लिए अक्सर लोग इमोशनल होते हैं और अपने वर्क प्लेस पे लॉजिकल होते हैं, तो वही आप लोग बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हैं। मुझे लगता है कि आप किसी पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो ये है कि या तो आप लोग टीचर हो सकते हैं या आप लोगों ने टीचिंग का कोई फॉर्म डाला है, टीचिंग के लिए अप्लाई किया है, या आप लोगों का कोचिंग सेंटर हो सकता है, ऐसा भी है। दूसरी चीज़ ये है कि या तो आपकी लाइफ में कोई मतलब एक मिनट, आप लोगों के अंदर ये भी चीज़ हो सकती है कि आप लोग गाइडेंस बहुत अच्छी देते हैं। आप लोग की कोच हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं। आप लोगों की सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत है, आपको लोग मानते भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा मेन चीज़ ये है कि मुझे दिखाई पड़ रहा है कि आप किसी पर्सन से मैरिज करना चाहते हैं। या तो आप मैरिड हैं तो अपने पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे हैं पिछले कई दिनों में, या तो आप लोगों का सेपरेशन हो चुका है, या आपके पर्सन से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, इस वजह से शायद आप लोग साथ में नहीं हैं। या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन है जो आपका बिलवेड है, जिससे आप मैरिज करना चाहते हैं, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें चल रही थीं। अगर ऐसा कुछ भी है तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों की लाइफ में अबंडेंस आ रही है, सक्सेस आ रही है, ग्रोथ आ रही है और ट्रू लव आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मतलब अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत दिक्कतें उठाई हैं, बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन रहा है, या आप लोगों ने अपनी लव लाइफ में ट्रू लव होते हुए भी बहुत सेक्रीफाइस किया है, बहुत लंबे टाइम तक वेट किया है, तो अब सारे स्ट्रगल्स का एंड होता दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि द सन का कार्ड ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़, बहुत ज़्यादा सक्सेस, बहुत ज़्यादा ग्रोथ को दिखाता है। सॉरी। तो आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों की लाइफ में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं इन 10 दिनों में। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस और जॉब कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। मेन चीज़ तो ये है कि देखिए कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, नो डाउट। मुझे लगता है कि आपकी किस्मत का पहिया बदलने वाला है। जो आप लोगों ने लेसन लर्न किए हैं पिछले कई दिनों में, पिछले काफ़ी समय में, जो आप लोगों ने सीखा है, जो आप लोगों के पास एक्सपीरियंसेस हैं, उन सारी चीज़ों को आपको अप्लाई करना है। टाइम चेंज हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आप पिछली सारी चीज़ों को लेट गो कर दें। जो नेगेटिविटी है उसको लेट गो करना अच्छा होता है, लेकिन जो लेसन आपने लर्न किए हैं उनको अगर आप लेट गो कर देंगे तो वो सारा स्ट्रगल आपका वेस्ट चला जाएगा। ओके, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन सारी
चीज़ों का ध्यान रखना है कि आगे से आप जो भी स्टेप लेंगे, चाहे अपने बिजनेस या जॉब में आपको लेने हो, चाहे अपनी मैरिटल या लव लाइफ में लेने हो, लेकिन उसको आप पिछले एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग लेंगे। नेक्स्ट चीज़ ये है कि आप पैसे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। किसी चीज़ पे शायद आपने काम किया है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, कोई डील हो सकती है, कोई एग्ज़ाम हो सकता है जिसका आपने पेपर दिया हो, आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बेसिकली आप जो हैं, पहले मैं बता दूं कि आपके पास कमी नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज़ मुझे दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्ड होता है इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्सन के पास चाहे जितना है वो उतने में सेटिस्फाई है। लेकिन 9 ऑफ कप्स के दो मतलब निकलते हैं कि अगर आपका पार्टनर आपकी लाइफ में नहीं है, अगर आपका ट्रू लव आपकी लाइफ में नहीं है, तो ये सारे सुख आपको बेकार लगते हैं। आपका पूरा फोकस रहता है अपने पार्टनर पे, आपकी लाइफ खाली लगती है आपको, चाहे आपके पास जितनी भी हैप्पीनेस क्यों ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो हैं, शायद आपने कोई गोल अचीव करने को सोचा था, शायद आपने कोई डील साइन की है जिसके कंप्लीशन के लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, शायद आपका पूरा फोकस उसी चीज़ पे है, जिसका रिजल्ट ये है कि प्रेजेंट टाइम में आपकी लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस आ रही है, कोई भी सक्सेस मिलती है तो आप खुश नहीं होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि जब तक वो अचीव नहीं कर लिया तब तक आपको खुशी महसूस नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में जल्दी ही खुशियाँ आने वाली हैं। कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई मेल आ सकता है, कोई कॉल आ सकती है। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 10 दिनों में। मुझे लगता है कि कुछ लोग शायद अपनी हेल्थ की वजह से इतने परेशान हो गए हैं कि हेल्थ इश्यूज़ इतने ज़्यादा हो सकते हैं कि शायद आप अपनी स्पेस, अपनी जगह चेंज करने की सोच रहे हों। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत टाइम से अपनी हेल्थ के ठीक होने का वेट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अपने काम पे इतना ज़्यादा फोकस रहते हैं जिसकी वजह से मतलब आप बहुत ज़्यादा वर्कोहलिक हो सकते हैं, नो डाउट, क्योंकि आप इतने ज़्यादा एम्बिशियस हैं। तो अपनी एम्बिशंस को कंप्लीट करने के लिए आपको वर्कोहलिक तो होना पड़ेगा, लेकिन आप उसी वजह से आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि आप काम करते टाइम पे अपनी हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं, जिसके साइड इफ़ेक्ट्स आप लोगों की हेल्थ पे दिखाई पड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे जो भी सिचुएशन हो, अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, या आप लोगों के घर में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी है, या आप लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, जैसी भी सिचुएशन है, आप लोगों को जस्टिस मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेन चीज़ ये है कि जिन लोगों की हेल्थ में दिक्कतें चल रही हैं उन लोगों की लाइफ में बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट आने वाला है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपकी लाइफ में जस्टिस आने वाला है। आप लोगों को अब बहुत सारी चीज़ों से रिलीफ मिलने वाली है। चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या थिंकिंग रहने वाली है इन 10 दिनों में आप लोगों के लिए। आपके पार्टनर मुझे लगता है या तो मैनेजर हो सकते हैं, या तो वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ मैनेज करते हैं। घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, वर्किंग भी हो सकते हैं। तो मुझे लगता है या तो ये सिचुएशन हो सकती है कि वो थिंकिंग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इतना सोचते हैं कि उनका माइंड बहुत ज़्यादा उनका माइंड बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड हो जाता है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। हो सकता है ये आप लोगों का अनकन्फेस्ड लव हो, जिसका बर्डन आपके पार्टनर अकेले अपने ऊपर लिए घूम रहे हैं। शायद उनके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं आपसे एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन वो अभी तक नहीं कर पाए हैं, जिसका लोड उनके माइंड पे इतना ज़्यादा हो चुका है कि जिसको उठा पाना अब उनके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। एक चीज़ ये भी है कि आपके पार्टनर 2 सिचुएशन में जगल कर रहे हैं। या तो उनके पास पास्ट में कुछ ऐसी रिलेशनशिप रहा है जिसमें शायद उनको बैक स्टेप किया गया, शायद उनके साथ डिसेप्शन हुआ, तो आपके साथ रिलेशनशिप में वो बहुत ज़्यादा फूंक फूंक के कदम रखना चाहते हैं। उनको लगता है कि मुझे माइंड से डिसीजन लेना चाहिए, कि मुझे हार्ट से सोचना चाहिए, क्योंकि आपके पार्टनर की आंखों पे पट्टी बंधी दिखाई पड़ रही है। आपके पार्टनर तो बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हैं, लेकिन यहाँ पे 2 सिचुएशन हो सकती हैं कि या तो आपके पार्टनर को पास्ट में किसी ने बैक स्टेप किया है, जिसकी वजह से उनकी समझ में नहीं आता है कि आपके मैटर में लॉजिकल होके चलें या इमोशनल होके, क्योंकि दोनों ही सिचुएशन में उनको थोड़ा सा डर है कि कहीं मैं अपने पार्टनर को खो ना दूं। दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या उनके पेरेंट्स इस रिलेशनशिप के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं, तैयार नहीं हैं, तो शायद वो कन्फ्यूज्ड हैं कि मुझे करना क्या चाहिए। तो आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिखाई पड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो बहुत डिप्रेस भी हैं।
डिप्रेस हो चुके हैं। शायद उन्होंने बहुत लंबा वेट किया है, शायद उन्हें आपसे बहुत कुछ कहना है, लेकिन सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं। लेकिन शायद उन्होंने टाइम का वेट किया हो कि कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए, कुछ ऐसा चांस मिल जाए जिसकी वजह से वो आपसे सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर दें। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। उन्होंने डिवाइन को सरेंडर किया, वो भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाया। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन इस चीज़ को लेके वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस दिखाई पड़ रहे हैं। अब उनका किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, बहुत अलोन फील कर रहे हैं। उनका किसी से बातचीत करने का, किसी के साथ हैंग आउट करने का, किसी के साथ इंजॉय करने का मन नहीं करता। उन्हें अकेलापन अच्छा लगता है, क्योंकि अकेलेपन में वो आपको ही सोचते रहते हैं, आपके लिए ही ड्रीम्स देखते रहते हैं। लेकिन डिप्रेस हैं क्योंकि उनके अंदर से अब होप्स जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं। क्यों ख़त्म हो रही हैं? क्योंकि वो आपसे मैरिज करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि या तो आप लोग स्ट्रांगली शायद थर्ड पार्टी में हो सकते हैं, मतलब आपके पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या ये सिचुएशन आपके साथ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि शायद कास्ट, कल्चर, रिलीजन का डिफरेंस है, इस वजह से, क्योंकि डिप्रेस एनर्जी बहुत दिखाई पड़ रही है, कंफ्यूजिंग है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग दिखाई पड़ रही है। शायद उन्होंने बहुत सारे रास्ते ढूंढे हैं कि वो कैसे आप तक अप्रोच करें, कैसे वो आपसे अपना लव कन्फेस करें। अगर कन्फेशन हो चुका है तो मैरिज कैसे करें, इस चीज़ के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सोचा है। लेकिन उनको जब कोई रास्ता नहीं मिला तो वो डिप्रेस फील करते हैं, क्योंकि उनकी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है आपके साथ मैरिज करना, आपके साथ अपनी आगे की लाइफ कंटिन्यू करना। चलिए देखते हैं कि एंजल्स की क्या गाइडेंस है आप लोगों की लव लाइफ के बारे में। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके 10 दिनों में लव लाइफ के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए। 3 कार्ड्स प्लीज़। ओके, पहली चीज़ तो ये है इन द नियर फ्यूचर, मतलब नियर फ्यूचर में आप लोगों के लिए कुछ पॉसिबिलिटीज़ निकल सकती हैं। हो सकता है प्रेजेंट टाइम में सिचुएशन आप लोगों के अकॉर्डिंग ना हो जैसा आप लोगों ने सोचा हो, लेकिन जो है फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में जो है आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, जिसमें शायद अगर आप लोगों ने कन्फेस नहीं किया है तो कन्फेशन हो सकता है, कोई कॉल आ सकती है, मैसेज आ सकता है, कुछ ना कुछ मूवमेंट हो सकता है आप लोगों की रिलेशनशिप में। अनलाइकली का मतलब ये है कि आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहना है, आप लोगों को बिल्कुल डिटरमाइंड रहना है। अगर आप इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो आप लोगों को अपना माइंड पॉजिटिव रखना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी अपने माइंड में नहीं लानी है। दूसरी चीज़ ये है कि आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, मतलब अगर आपका कोई ऐसा ट्रस्टवर्दी फ्रेंड हो, अगर कोई ऐसा रिलेटिव हो, आपके मदर या आपके फ्रेंड या आपके सिस्टर या कोई भी ऐसा पर्सन, कोई फ्रेंड हो सकता है जिससे आपको लगता है कि कोई हेल्प मिल सकती है, तो आप हेल्प के लिए ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।